हेलो स्टूडेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। इसके विभिन्न टॉपिक्स जैसे इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, उसके प्रकार इत्यादि विषयों पर। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड जो टर्म है उसका अर्थ हिंदी में तो बादल हुआ, लेकिन जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में तो क्लाउड का अर्थ जो होगा वो डेटा के बादल के रूप में होगा, क्योंकि जो बादल होते हैं उनके अंदर भरे होते हैं मतलब वेपर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक वर्चुअलाइजेशन पर आधारित टेक्नोलॉजी है जो हमें किसी एप्लीकेशन को इंटरनेट के माध्यम से उसे बनाने में, क्रिएट करने में, कॉन्फ़िगर करने में तथा कस्टमाइज करने की मदद करता है या अनुमति देता है। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या है? तो क्लाउड को आप एक नेटवर्क या इंटरनेट के रूप में भी देख सकते हैं। ये सब मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में। ठीक है। तो क्लाउड में हम रखते क्या है? डेटा रखते हैं बेसिकली। ठीक है। क्या होता है? क्लाउड एक तरह का सर्वर होता है, ठीक है, जहाँ पर ढेर सारे अब सर्वर कौन कौन से? DBMS मतलब डेटाबेस सर्वर, मेल सर्वर, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं ये सभी का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये है कि हमें अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ता, मतलब खुद से सभी हार्डवेयर्स को एक जगह पर बनाना, यानी कि सर्वर रूम क्रिएट करना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम किसी थर्ड पार्टी जो कि क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो आपको स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करते हैं, बदले में उसके वो कुछ चार्ज करते हैं जिन्हें आपको पे करना होता है। ये कहीं हद तक ज़्यादा बचतपूर्ण है या फिर उपयोगी है, बजाय इसके कि आप अपना खुद का सेटअप क्रिएट करिए। पहले तो आपको सेटअप क्रिएट करने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी, उसके बाद उसका मेंटेनेंस, उसका रख रखाव, उसकी सिक्योरिटी, ये एक बड़ा कंसर्न बन जाएगा। तो हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की एवोल्यूशन। तो इसकी शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है, लेकिन जो मूल रूप से मतलब जब से इसका प्रचलन ज़्यादा शुरू हुआ, लोग जानना शुरू किए हैं इसे, तो 1990 के दशक में सेल्सफोर्स नाम की एक कंपनी, जो कि अपनी एक वेबसाइट उसने बनाई और उसकी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना शुरू किया। ठीक है। उसने अपनी सर्विसेज देना शुरू की अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। फिर 21वीं शताब्दी में, यानी जो अभी चल रहा है, इसमें अमेज़ॉन का एजोर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने भी क्लाउड कंप्यूटिंग की सेवाएं देना प्रारंभ कर दी, यानी कि वो भी अपना सर्वर एरिया प्रोवाइड कराते हैं आपको यूज़ के लिए। क्लाउड टर्म को टेलीफोनी से डिराइव किया गया है। अगर हम बात करें कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें क्लाउड टर्म आया कहाँ से, तो इसको हमने टेलीफोनी से डिराइव किया है। जिस प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, यानी टेलीकम्युनिकेशन जो मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, जैसे आपका जियो, एयरटेल इत्यादि, उसी की तरह कंपनियां जो VPN का यूज़ करती हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अच्छी क्वालिटी एवं सस्ते दर पर प्रोवाइड करते हैं। नहीं होता ना कि आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 500-600 रुपये में प्रोवाइड किया जाता है, अब कुछ उसका रेट बढ़ गया है, वो अलग की चीज़ है। ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के इवोल्यूशन को 3 बेसिक फेज़ में बांट सकते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि किन 3 चरणों में आपका क्लाउड कंप्यूटिंग जो उसका पूरा विकास पूर्ण हुआ, यानी कंप्लीट हुआ। पहला था आइडिया फेज़, यानी कि जब हमने पहली बार क्लाउड के बारे में सोचा, कि कब हमने बात की या कब हमने जानना शुरू किया कि आखिर क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इन विषयों में हमने कब से जानना शुरू किया। तो इसकी शुरुआत हुई, जो हमारा आइडिया फेज़ है, इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। जोसेफ कॉल रॉबनेट लिकलाइडर, ये जो है, इन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग के फाउंडर के रूप में जाना जाता है, यानी इन्होंने ही क्लाउड कंप्यूटिंग को लोगों के सामने रखा, लोगों को इसके बारे में बताया। दूसरा फेज़ है इसका प्री क्लाउड फेज़। यह फेज़ मतलब वह फेज़ है जिसमें लोग क्लाउड को जानते तो थे, क्लाउड कंप्यूटिंग को, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ था।
यह फेज़ 1999 से 2006 के मध्य तक था, जिसमें आपका एप्लीकेशन एज ए सर्विस, यानी कि ये क्या करते थे कि क्लाउड पर आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करते थे। जैसे कि आप अभी यूज़ करते हैं ना, मेल, जीमेल हुआ, और भी कोई भी कंपनी के जो भी आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन एज ए सर्विस के रूप में। फिर आता है आपका क्लाउड फेज़, रियल क्लाउड, जो अभी चल रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत 2007 के बाद से मानी जाती है और वर्तमान से। ये पूरा एक उसका डायग्राम है जिसका मैंने पीडीएफ में आपको भेजा है कि किस तरह से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, फिर मेन फ्रेम, फिर क्लस्टर, फिर वर्चुअलाइजेशन, वेब 2.0, सर्विस ओरिएंटेशन, यूटिलिटी, देन आफ्टर दैट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये डायग्राम आप तैयार करिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, उसकी परिभाषा। अभी तो हमने जाना है एक रफ व्यू। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके पूरे कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हार्डवेयर भी आता है और सॉफ्टवेयर भी आता है, को ऑनलाइन करता है। ऑनलाइन मतलब इसे रिमोट लोकेशन पे स्टोर करना और रखना, और उसके बाकी चीज़ों को, डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना, सारा काम इंटरनेट के माध्यम से करना। यह इंटरनेट एवं रिमोट सेंटर सर्वर की सहायता से डेटा तथा एप्लीकेशन को मेंटेन करता है। जैसे फेसबुक, हॉटमेल, ऑकूट, यूट्यूब इत्यादि जितने भी बेसिक या ज़्यादातर यूज़ की जाने वाली जो सर्विसेज हैं, ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग के एक अच्छे उदाहरण हैं। इसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी कहते हैं, सास। कैसे आप फेसबुक पे जाते हो, आपने खुद का अपना ऐप तो बनाया नहीं है, आप तो किसी दूसरे का फेसबुक यूज़ करते हो, उस पर अपनी अकाउंट क्रिएट करते हो। बाकी यूट्यूब का भी वही कंसेप्ट है, आपने अपना खुद का यूट्यूब नहीं क्रिएट किया, बट यूट्यूब आपको क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपनी वीडियो आप अपलोड कर सकते हो, अपने चैनल बना सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसका अर्थ है अपने डेटा को कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर स्टोर करने के बजाय इंटरनेट पर स्टोर करना। अब इंटरनेट तो नेटवर्क होता है, इंटरनेट पर तो स्टोर, इंटरनेट के माध्यम से किसी रिमोट सर्वर पर स्टोर करना। क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ डिजिटल डेटा स्टोरेज से, डिजिटल डेटा मतलब वो डेटा जो डिजिटल फॉर्मेट में, ये नहीं कि आप अपनी फाइल, अपनी बुक को ले आ करके उसमें रखने लगे, ऐसा नहीं। स्टोरेज तो है लेकिन वो डिजिटल है, यानी आपकी इमेज है, आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जो भी डेटा आपका डिजिटल होगा उसे वो स्टोर कर सकते हैं आप क्लाउड पर। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल ड्राइव और डिजी लॉकर, आजकल सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कितने प्रकार का है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला, क्लाउड के लोकेशन या डिप्लॉयमेंट के आधार पर, यानी कि किस प्रकार से उसे डिप्लॉय किया गया है, लोकेशन, उसका क्या लोकेशन क्या है। यह 3 प्रकार का होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है कि जैसे गूगल प्रोवाइड कराता है गूगल ड्राइव की सर्विस, उसे हर कोई जितने भी यूज़र हैं गूगल के, वो सभी एक्सेस कर सकते हैं उस सर्वर को, जहाँ पर सभी अपना अपना डेटा स्टोर करते हैं, यानी कि पब्लिक, जिस पे कई सारे लोगों का डेटा स्टोर होगा, वो उसे एक्सेस कर रहे होंगे, इस तरीके का। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, जैसे कोई बड़ा फर्म है, बड़ी कंपनी है, जिसे ढेर सारे डेटा की ज़रूरत है और उसे सिक्योरिटी भी अपने डेटा की बना के रखनी है, यानी कि उसकी जो डेटा की प्राइवेसी है वो कंसर्न, प्राइमरी कंसर्न है उसका, उसको डेटा की अपनी चिंता करना है, तो वो आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, यानी कि उस पर केवल किसी संस्था का ही डेटा स्टोर होगा और उसे वो एक्सेस कर सकते। तीसरा, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड मतलब अब 2-4 बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां आपस में मिल करके किसी एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को हायर करती हैं और उस पर वही 2-4 कंपनियों का जो डेटा होता है वो स्टोर किया जाता है और उसे वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी पब्लिक क्लाउड के बारे में देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत SaaS सर्विसेज आती हैं। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये सेवाएं सभी यूज़र्स के लिए उपलब्ध होती हैं तथा इनका यूज़र इंटरनेट के माध्यम से कर सकता है। इन सेवाओं का आप जितना यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको भुगतान करना होगा। इसकी विश्वसनीयता यानी इसकी रिलायबिलिटी जो होती है वो उच्च होती है। लागत कम होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी चीज़ है जिसका ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो उसका आपका जो आपके हिस्से पे जो बर्डन आएगा, जो खर्च आएगा वो कम हो जाएगा।
लागत कम है, जीरो मेंटेनेंस है और ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। अच्छा, ये ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी क्या होती है? यानी कि जैसे आपने मान लीजिए कि पहले सब्सक्रिप्शन ले रखा है 10 GB डेटा का, और आपको लगता है कि नहीं मुझे 15 GB स्टोरेज चाहिए, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपका जो कोटा है उसे वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा या डिक्रीज़ कर दिया जाएगा। 10 से 15 भी कर सकते हैं और 10 से 5 भी किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं ऑन डिमांड स्केलेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी का खतरा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ढेर सारे लोग उसे एक्सेस कर रहे होते हैं, इसलिए ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल नहीं होती। कौन? पब्लिक क्लाउड। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड की भांति यह सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए नहीं होता, यानी कि इसको जनरल यूज़ के लिए लोग नहीं, क्योंकि इसका खर्च ज़्यादा होगा। इसका यूज़ बड़ी कंपनियों एवं संस्थाओं के द्वारा अपने स्वयं के डेटा सेंटर का निर्माण एवं मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। यह हाई सिक्योरिटी, कस्टमाइजेशन तथा स्केलेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। यह पब्लिक क्लाउड की तुलना में एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है, कम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तीसरा हमारा हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के गुण जिसमें हो। यह पब्लिक एवं प्राइवेट क्लाउड का एक मिला जुला रूप होता है। इसका यूज आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस की आप निजी क्लाउड पर, तथा सेकेंडरी एप्लीकेशन यानी जो कम यूज़फुल होगा उसको आप पब्लिक क्लाउड पर डाल देंगे, और जो ज़्यादा यूज़फुल उसको प्राइवेट क्लाउड पर रख सकते हैं। तो ये था पहला प्रकार। क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 प्रकार होते हैं। किसके आधार पर? लोकेशन या डिप्लॉयमेंट के आधार पर। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। दूसरा आपका होता है क्लाउड सर्विसेज के आधार पर क्लाउड का वर्गीकरण। ये 3 प्रकार के होते हैं: IaaS, PaaS एंड SaaS। IaaS का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS का मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और SaaS का मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस मतलब कि जो कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो आपको केवल अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी, यानी आपका पूरा का पूरा अपना समझ लो सर्वर प्रदान कर दी। अब उसे मैनेज करने का काम, सारा काम, उस पर डेटा स्टोर सब का आप अपना खुद से करेंगे। उस पर आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर रन कराएंगे। समझ लीजिए कि जैसे किसी ने आपको अपना लैपटॉप जो है वो दे दिया, बट वो पूरा लैपटॉप खाली है, उसे आपको अपने हिसाब से मैनेज करना है। दूसरा आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की मतलब आप साइबर पे गए, आपने उनका सिस्टम यूज़ किया और सारी चीज़ें पहले से पड़ी हुई थी, उसमें कुछ आपको करना नहीं है, केवल आपने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया उनके। तीसरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यानी कि आप क्लाउड पर पहले से प्री इंस्टॉल्ड किसी सॉफ्टवेयर को केवल एक्सेस करते हो, जैसे फेसबुक हुआ और आपका जीमेल है, ये सभी आप फेसबुक पे गेम खेल सकते हो। ये सभी क्या आपने गेम को ना अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है ना डाउनलोड किया है, फिर भी आप उसे एक्सेस कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सभी कहाँ पर डिप्लॉय है? गूगल पर, यानी कि सर्वर पर, क्लाउड पर डिप्लॉय किए गए हैं। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग ने बताया कि सर्विसेज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: IaaS, PaaS और SaaS। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं, अब कुछ तो विशेषताएं होंगी क्योंकि हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहला है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी कैसे होगी? आपका डेटा जो भी आप क्लाउड पे रखते हो उसे आप अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, यानी पूरी दुनिया में किसी भी कोने से आप अपने क्लाउड पर जो आपने डेटा स्टोर किया है उसे आप एक्सेस कर पाएंगे। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी जितनी आपकी ज़रूरत हो उतना आप उसको यूज़ करिए। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, एक पूरा दुनिया भर में इसका एक चैनल फैला हुआ है जिसे आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस, इसका कोई आपका मेंटेनेंस खर्च नहीं है। इजी क्या है? क्योंकि जीरो मेंटेनेंस, आपको कोई लोड नहीं है, सारा काम वो क्लाउड जो मैनेज कर रहा है वो उसका टेंशन है। लास्टिसिटी है, पे एज यू गो, यानी जितना आप यूज़ करते हैं उसके हिसाब से आप पे करिए। ये था आपका एडवांटेज। फिर बेनिफिट्स क्या क्या है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कम लागत, यानी जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सर्वर, रूटर, जो भी स्विचेस, ये सभी आपको कम लागत, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? कम कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता, बेटर परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस की कम समस्याएं और न्यूनतम मेंटेनेंस कॉस्ट। जो आपके पास हार्डवेयर ही नहीं हो तो उसका मेंटेनेंस क्या करेंगे? जिसके पास है वो दाने
फिर तीसरा नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट में आसानी, बैकअप एंड रिकवरी। सबसे बड़ी बात कि आपका डेटा सेफ सिक्योर है, सर्वर पे स्टोर है। अगर आप मान लीजिए बाई चांस कोई दिक्कत आती है सिस्टम में, तब भी आप अपने क्लाउड से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। मान लो आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, यदि आपने अपना डेटा क्लाउड पर स्टोर करके रखा है तो आप दूसरी जगह पे भी उसको डेटा को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फिर क्लाउड सर्विस को एक्सेस करना बहुत आसान है। अच्छा, जब कहीं पे कुछ बेनिफिट्स है तो उसकी डिमेरिट्स भी होंगी, चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। तो पहला ये है कि क्लाउड जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे, इंटरनेट पे। यानी अच्छी इंटरनेट स्पीड, और इंटरनेट स्पीड ज़रूरी है। आप दुनिया के किसी भी कोने से क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है अच्छी। ठीक है, इसलिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ नुकसानदेह भी। मान लीजिए कि अगर नेटवर्क नहीं है तो भी आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट कनेक्टिविटी लॉस्ट होने पर सर्विस ठप हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है। दूसरा, रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर को चुनना। अब ये भी एक बड़ी समस्या है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको उन्हें चुनना है जो आपके डेटा की प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता को भी बना के रखें और आपको अच्छी सर्विस भी प्रोवाइड करें। साइबर अटैक का खतरा हो सकता है कि जिस सर्वर पे आपका डेटा स्टोर है उसे कोई उस पर अटैक करके, साइबर अटैक करके डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है, डेटा की चोरी हो सकती है। इट मे बी पॉसिबल, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस पब्लिक क्लाउड पे होते हैं। प्राइवेट क्लाउड में क्योंकि सिक्योरिटी हाई होती है तो इस तरह के खतरों से बच सकते हैं आप। कॉम्प्लेक्स डेटा मैनेजमेंट, विभिन्न प्रकार के डेटा होंगे तो उनका मैनेजमेंट है। फिर आईटी रिसोर्सेज का रिमोट सर्विस में होने के कारण क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने वाले यूज़र का सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के कार्यों पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब गूगल का ड्राइव पे जो डेटा स्टोर होता है उसका जो डेटाबेस हो आपको तो दिख नहीं रहा है, कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने पर पड़ा हुआ है। उसमें अगर कुछ भी है, कोई भी चेंजेस बदलाव हो रहे हैं तो उस पर हमारा, यानी कि जो हम यूज़र हैं क्लाउड सर्विस के, हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट के अंदर यही 4-5 टॉपिक है। पहला एवोल्यूशन क्या क्या है, फिर आपका डिप्लॉयमेंट के आधार पर क्लाउड के प्रकार, क्लाउड कंप्यूटिंग की परिभाषा, उसके जो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट के द्वारा पूछ सकता है।